कहानी की शुरुआत होती है और कहानी की शुरुआत में हमें एक मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसमें इसका नाम जैक होता है। जैक दरअसल एंडोरा प्लैनेट पर रहता है। एंडोरा प्लैनेट पृथ्वी से एक अलग ग्रह होता है, यानी कि एक अलग दुनिया होती है जहाँ पर ये सभी लोग रहते हैं। इस प्लैनेट पर इंसान भी कभी कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से इस ग्रह पर आते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाते हैं। जैक और जैक जैसे दिखने वाले सभी लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। जैक की यहाँ अपनी एक फैमिली होती है जिसमें इसके कई सारे बच्चे होते हैं। इसमें कुछ बच्चे तो उसके खुद के अपने होते हैं और कुछ बच्चे इंसानों से गोद लिए हुए होते हैं। यहाँ पर एक बच्चा जिसकी शक्ल इंसानों की तरह होती है, ये बच्चा उसने इंसानों से गोद लिया था। दरअसल इंसान जब एंडोरा प्लैनेट पर आए थे तो ये बच्चा यहाँ रह गया था जिसको जैक ने गोद ले लिया था। जैक अपने सभी बच्चों को कई सारी कलाएं सिखाता है, जैसे तीर चलाना या मछलियां पकड़ने जैसी कलाएं। जैक और उसकी वाइफ अपनी फैमिली में काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं थी, क्योंकि ये खुशी बस तब तक ही थी जब तक इंसान एंडोरा प्लैनेट पर नहीं आ जाते। और एक दिन ऐसा ही होता है। एक दिन बहुत बड़ा स्पेसशिप, जो कि इंसानों का स्पेसशिप होता है, उनके ग्रह की ओर आ रहा होता है। वो देख के समझ जाते हैं कि ये इंसानों का ही स्पेसशिप है। उनके स्पेसशिप से निकलने वाली आग, जो कि काफी ज्यादा तेज होती है, उससे उनका जंगल और वहाँ रहने वाले काफी सारे जीव जलकर मर जाते हैं। स्पेसशिप जब नीचे उतरता है तो उसके अंदर से काफी सारे इंसान निकलते हैं जो कि रोबोट के अंदर होते हैं, और ये रोबोट काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इनके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होती हैं जो कि इनके साथ चलती हैं, और ये सभी लोग काफी ज्यादा तबाही मचाते हुए जाते हैं। ये देखकर जैक और उसकी वाइफ रो रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस प्लैनेट पर अब ये लोग काफी ज्यादा तबाही मचाएंगे। इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नीला आदमी, जो कि जैक या उसकी फैमिली जैसा ही दिखता है, दरअसल यहाँ पर ये उस आदमी पर कुछ प्रयोग कर रहे होते हैं। जब वो आदमी उठता है तो वो बेकाबू हो जाता है, वहाँ मौजूद सभी को मारने लगता है। अब उसको काफी देर के बाद कंट्रोल किया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम हमारे कर्नल हो। दरअसल जब तुम इस प्लैनेट पर आए थे तो तुम्हें मार दिया गया था, अब तुम्हें फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से जिंदा किया गया है, जहाँ पर तुम इस प्लैनेट के लोगों की तरह ही दिखाई दे रहे हो। दरअसल वहाँ पर मौजूद सभी लोग जैक और उसकी फैमिली जैसे ही दिखाई दे रहे थे। दरअसल इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से इन जैसा बनाया गया था। अब जैक और उसके साथी इंसानों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि इंसान यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं। जैक और उसके साथी अपने अपने उड़ने वाले क्रेचर्स पर होते हैं। इन्हीं की हेल्प से वो उन पर हमला करते हैं और उनके द्वारा लाया गया सारा सामान लूट लेते हैं। इंसानों को हराने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि शायद हमने इंसानों पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये बात कर्नल को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ जैक का ही है, क्योंकि जैक ही नाविक लोगों का लीडर है। यहाँ पर नाविक उन लोगों को कहा जाता है जो कि जंगलों में रहते हैं। दरअसल जो लोग एंडोरा प्लैनेट पर रहते हैं वो सभी नाविक कहलाते हैं। यहाँ पर कर्नल की सीनियर ऑफिसर उसको बताती है कि इन लोगों पर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। हम जब भी इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं ये लोग हमसे जीत जाते हैं। इनके पास जो क्रिएचर हैं ये उनके द्वारा हम पर हमला करते हैं और हमेशा ही हमसे जीत जाते हैं। ऐसे में कर्नल, आप ही हमारी एक आखिरी उम्मीद हो। कर्नल उस ऑफिसर की बात सुनकर काफी गुस्से में हो जाता है और अपने लोगों के साथ जंगल जाता है, जहाँ पर जैक के बच्चे खेल रहे होते हैं। कर्नल उन बच्चों को पकड़ लेता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर जैक की वाइफ आ जाती है, जो अपने बच्चों को पकड़ा हुआ देखकर एक तीर निकालकर उन पर हमला करती है, जो तीर इंसान की खोपड़ी के आर पार हो जाता है। जैक की वाइफ और कर्नल में काफी देर लड़ाई होती है, जिसमें जैक की वाइफ अपने बाकी बच्चों को तो छुड़ा लेती है, लेकिन कर्नल उस बच्चे को उठा ले जाता है जो इंसानों द्वारा इस प्लैनेट पर रह गया था, और जैक ने उसे बाद में गोद ले लिया था। अब जैक की वाइफ, जिसने अपने बाकी बच्चों को तो छुड़ा लिया था, लेकिन वो बच्चा कर्नल उठा ले जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होती है। यहाँ पर जैक आता है और उससे कहता है कि हमें इस जगह को अब छोड़ना होगा। जैक अपनी वाइफ को बताता है कि कर्नल जब पहले कभी इस प्लैनेट पर आया था तो मैंने उसको मार दिया था। वो फिर से इस प्लैनेट पर नीला यानी कि अवतार का रूप लेकर आया है, और वो सिर्फ यहाँ पर मेरे लिए ही आया है, क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली या इस कबीले में रहने वाले किसी भी लोग को परेशानी हो। कर्नल इस जगह तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि जो बच्चा उसने हमारा पकड़ लिया है उसके द्वारा वो हमारी लोकेशन का पता कर लेगा। इसलिए हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर जाना होगा। यहाँ पर जैक की वाइफ अपनी इस जगह को छोड़कर तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपनी फैमिली और कबीले के लोगों की भलाई के लिए वो यहाँ से जाने का फैसला कर लेती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो बच्चा कर्नल पकड़ के ले गया था उस पर ये लोग काफी ज्यादा जुल्म करते हैं। उससे उसका पता पूछने के लिए उसे टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो बच्चा काफी ज्यादा हिम्मत करता है और अपना पता नहीं बताता है। इसके बाद वहाँ कर्नल आता है और अपने आदमियों को डांटता है। वो उससे कहता है कि ये एक इंसान का बच्चा है, जिससे हमें इंसानों की तरह ही पूछना चाहिए। अब कर्नल उस बच्चे को निकालता है और उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी ही संतान हो। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो तुम यहाँ पर रह गए थे। दरअसल मैं तुम्हें ले जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब वो बच्चा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जैक और उसके कबीले वाले अपनी वो जगह छोड़कर जा रहे होते हैं। ये लोग अपने अपने क्रेचर्स पर उड़कर एक ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर ये सुकून से रह सकें और इंसानों को इनका पता ना चल सके। तब इन्हें पानी के पास एक जगह दिखाई देती है। ये लोग वहाँ चले जाते हैं, लेकिन पानी के पास जो लोग रह रहे होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। वो लोग इनका काफी ज्यादा मजाक बनाते हैं, क्योंकि ये उनसे दिखने में थोड़ा अलग होते हैं। तभी वहाँ पर उनका सरदार आ जाता है और वो जैक से कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुम जंगल में रहने वाले हो और हम लोग यहाँ पानी के पास रहते हैं। पानी में किस तरह से रहा जाता है तुम्हें नहीं पता, तुम लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन जैक के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और
उनको वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस कबीले के जो बच्चे होते हैं वो जैक की बेटी की काफी ज्यादा मजाक बनाते हैं, क्योंकि जैक की बेटी या उसकी पूरी फैमिली वो उन लोगों से अलग होती है। इस वजह से वो उसकी मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर जैक के एक बेटे को गुस्सा आता है और वो आकर उन पर हमला कर देता है। जब ये बात जैक को पता चलती है तो जैक अपने ही बेटे को डांटता है। जैक अपने बेटे से कहता है कि तुमने जिससे झगड़ा किया है वो यहाँ के सरदार का बेटा है और उसी की वजह से हम इस कबीले में रह रहे हैं। तुम्हें जाकर उससे माफी मांगनी होगी। जैक के कहने पर उसका बेटा उससे माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन कबीले के सरदार का बेटा उसे माफ तो कर देता है, लेकिन वो उससे बदला लेना चाहता है। अब वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ काफी ज्यादा मजा आएगा। वो उसे कबीले से दूर एक गहरे पानी में ले जाता है और वहाँ जाकर उसको छोड़ आता है। अब वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो कि पानी के अंदर रहता है उस पर आकर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर उस पर लगातार हमला करता है, जिससे जैक का बेटा काफी ज्यादा थक जाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर आता है और छोटे मॉन्स्टर पर हमला कर उसे मार देता है। लेकिन जैक के बेटे की सांसें अब धीरे धीरे जाने लगी थी। तभी बड़ा मॉन्स्टर उसे पानी के बाहर लेकर आ जाता है। जब जैक के बेटे को होश आता है तो वो देखता है कि वो बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर है जिसने उसकी जान बचाई है। वो मॉन्स्टर भी जख्मी होता है, उसके शरीर पर कुछ हथियार लगे होते हैं। जैक का बेटा उन हथियारों को निकाल देता है। अब दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो मॉन्स्टर ही उसको घर छोड़ने के लिए भी आता है। जब कबीले के सरदार को ये बात पता चलती है कि उसके बेटे ने जैक के बेटे को गहरे पानी में छोड़ा है तो वो अपने बेटे को डांटता है। यहाँ पर जैक का बेटा आ जाता है और उससे कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, दरअसल गहरे पानी में जाने का विचार मेरा ही था। जैक के बेटे की ये बात सुनकर सरदार के बेटे को काफी ज्यादा शर्म आती है। अब वो उससे सच्ची वाली दोस्ती कर लेता है। ये सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जैक का बेटा उनको बताता है कि मुझे एक बड़ा सा मॉन्स्टर मिला था जिससे मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन उसकी इस बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था। वो बच्चे उसकी मजाक बना रहे थे। तब जैक का बेटा उनको वहाँ लेकर जाता है और उसके साथ काफी ज्यादा मस्ती करता है। तब उनको यकीन आ जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जो कि कर्नल जैक को ढूंढ रहा होता है। वो उसे ढूंढता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ जैक पहले रहा करता था। कर्नल उन क्रीचर्स पर भी अपना कब्जा कर लेता है जिस पर नाविक उड़ा करते थे। ये इन क्रीचर्स की मदद से ही जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो एक आइलैंड पे पहुंचता है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। अब कर्नल जैक की तस्वीर दिखाकर उनसे उसका पता पूछता है, लेकिन वो बच्चे मना करते हैं क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है। लेकिन कर्नल उनकी बात पर यकीन नहीं करता है। तब कर्नल का बेटा उसको बताता है कि ये नाविक लोग हैं, इनको उनके बारे में शायद कुछ पता नहीं होगा। कर्नल अपने बेटे की बात पर यकीन कर लेता है। अब कर्नल जैक का पता करने के लिए अलग अलग आइलैंड पर जाता है जहाँ पर रहने वाले नाविकों से वो उसका पता करता है। लेकिन जब वो जैक का पता नहीं बता पाते हैं तो वो उनको मारता है और वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही भी मचाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब इंसान समुद्र के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। मॉन्स्टर को देखने के बाद वो उन पर हमला कर देते हैं। सभी मॉन्स्टरों को वो बेरहमी से मारते हैं। यहाँ पर मॉन्स्टर किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंसान मॉन्स्टर को बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। ये देखकर कर्नल के लड़के को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो बचपन से ही यहाँ रहा था। उसको पता है कि मॉन्स्टर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंसान उनको बुरी तरह से मारते हैं। इनके हमले से कई सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं, जिनमें से एक मॉन्स्टर को उठाकर ये अपनी लैब के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर ये उसमें एक ड्रिल द्वारा छेद करते हैं। छेद करने के बाद उसके अंदर से एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि अगर इस लिक्विड का इस्तेमाल इंसानों पर किया जाता है तो उसकी उम्र बहुत कम गति से बढ़ेगी, यानी इंसानों की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए ये अब सभी मॉन्स्टर के अंदर से ये लिक्विड निकालने की बात करते हैं और इसे अपनी दुनिया में ले जाकर करोड़ों में बेचने की बात कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर एक साथ मारे जाने के कारण कबीले का लीडर जैक के ऊपर भड़क रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, इतने सारे मॉन्स्टर तुम्हारी ही वजह से मारे गए हैं। लेकिन बाद में वो कहता है कि ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाते हैं, अब साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं। जैक का लड़का जब उस बड़े से मॉन्स्टर से मिलने के लिए उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर एक डिवाइस लगी हुई है जिसकी वजह से वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। दरअसल इंसानों का टारगेट अब ये बड़ा सा मॉन्स्टर था। वो इसको मारकर इसके अंदर से सारा लिक्विड निकालने वाले थे, लेकिन जैक का लड़का उसके अंदर से वो डिवाइस निकाल देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कर्नल और उसके लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और बच्चों पर हमला कर देते हैं। अब कबीले के लीडर की बेटी मरने ही वाली होती है, तभी जैक का बेटा आकर उसे बचा लेता है। इतने में कर्नल के लोग बच्चों पर जाल फेंककर उन्हें पकड़ लेते हैं और अपना बंदी बना लेते हैं। इतने में जैक भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। अब कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम्हें बच्चे सही सलामत चाहिए तो तुम्हें मेरे पास अकेले ही आना होगा। इतने में ही पानी के अंदर से वो बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और कर्नल के शिप पर हमला कर देता है। वो सभी लोगों को मारने लग जाता है। इतने में जैक को टाइम मिल जाता है कर्नल तक पहुंचने के लिए और वो कर्नल तक पहुंच जाता है। जैक और कर्नल में काफी देर तक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में एक ओर से इंसान भी मारे जाते हैं और दूसरी ओर से नाविक भी मारे जाते हैं। मॉन्स्टर भी काफी सारे इंसानों को मारने में जैक की मदद करता है। इस लड़ाई में जैक का एक बेटा मारा जाता है, जिसकी वजह से जैक और उसकी वाइफ काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जैक सभी बच्चों को कर्नल के हाथों से छुड़ा लेता है, लेकिन उसके दो बच्चों को कर्नल अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर जैक अपने दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए जाता है। जैक वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर कर्नल उसके बच्चों को उठाकर लेके गया था। वहाँ जाने के बाद जैक काफी ज्यादा तबाही मचाता है। जैक की वाइफ भी वहाँ जाती है और वो भी काफी सारे इंसानों को मारती है। जैक की वाइफ काफी गुस्से में होती है क्योंकि इंसानों ने उसके बेटे को जो मार दिया था। जैक को रोकने के लिए कर्नल उसकी बेटी की गर्दन पर चाकू रख देता है और जैक को रोकने के लिए कहता है। तभी जैक की वाइफ कर्नल के बेटे की गर्दन पर चाकू रखती है और उसे अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कहती है। ये देखकर कर्नल जैक की बेटी को छोड़ देता है। अब जैक और कर्नल में काफी देर तक लड़ाई होती है, जिसमें जैक कर्नल की गर्दन पकड़कर उसे बेहोश कर देता है। अब कर्नल पानी में डूब रहा होता है, तभी उसका बेटा आकर उसे बाहर निकाल लेता है। कर्नल यहाँ अपने बेटे से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसका बेटा उससे मना कर देता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो सीधा जैक के पास जाता है, जहाँ पर जैक भी उसको अपना लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बेटा जैक का मारा जा चुका था, जैक उसको पानी में दफना रहा होता है और यही सोचता है कि जिस बेटे को पैदा होने पर मैंने
अपने हाथों पर उठाया था, आज उसी बेटे को अपने ही हाथों से पानी में दफना रहा हूँ। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसको आपके प्यार और सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।